नासा ने क्यूरियोसिटी नामक एक शानदार रोवर बनाया और इसे मंगल ग्रह पर भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि हम लाल ग्रह के बारे में और क्या पता लगा सकते हैं, जो संभवतः हमारा अगला घर बन जाएगा। क्यूरियोसिटी 10 साल से भी ज्यादा समय से मंगल की सतह की खोज कर रहा है, ग्रह के बारे में माप ले रहा है और डेटा इकट्ठा कर रहा है। और क्यूरियोसिटी को मंगल की सतह के उस क्षेत्र में कुछ दिलचस्प लहरदार चट्टानें मिली जिसके बारे में माना जाता था कि वह ज्यादा शुष्क होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र वास्तव में एक झील का तल था। यह एक सूखी हुई झील का तल हो सकता है और वह सारी तलछट और अन्य चीजें जो वहां जमा हो गई हैं, यह सब हमें झील के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। उदाहरण के लिए, वहां रहने वाले जीवों के प्रकार, झील कितनी गहरी थी, यह कितने समय से वहां थी, और इसी तरह की अन्य बातें। ये लहरदार पैटर्न हमें बताते हैं कि ये चट्टानें तब बनी होंगी जब इस विशाल प्राचीन झील में पानी को तेज मंगल ग्रह की हवाएं चला रही थीं। झील। क्या आपको वह खास आवाज पता है जो आप तब सुन सकते हैं जब आप अपने कान के पास सीप पकड़ते हैं? आप वास्तव में इसे इसलिए सुनते हैं क्योंकि हवा सीप के अंदर फंस जाती है और इसकी दीवारों के खिलाफ चलती है। हवा बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए यह सीप के आकार पर निर्भर आवृत्तियों पर कंपन करती है। दूसरे शब्दों में, आपको एक एहसास होता है। आप लहरों के किनारे से टकराने की आवाज सुनते हैं। अब मेरी कल्पना में वह मंगल है, एक ऐसी जगह जहां आप अभी भी रहस्यमयी विशाल लेस के किनारों पर टकराने वाली लहरों की खोई हुई आवाज सुन सकते हैं। अपने मिशन के दौरान क्यूरियोसिटी को एक धातु की वस्तु भी मिली जो एक उल्का पिंड निकली। अंतरिक्ष से आई यह असामान्य चट्टान निकेल और लोहे से बनी है। इसका नाम कोको है और यह एक छोटी कार के आकार का है, 6-5 फीट लंबा है और इसका वजन 1 टन से अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि हमें अक्सर मंगल ग्रह की सतह पर धातु की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। वहां की ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट या किसी दूसरे ज्वालामुखीय पदार्थ से बनी हैं। इसलिए धातु का वह टुकड़ा हमें मंगल के इतिहास और इसके बनने के तरीके के बारे में ज्यादा बता सकता है। साथ ही यह निश्चित रूप से अलग है। मंगल की सतह ऑक्साइड से लाल है, जबकि कोको धातु जैसा दिखने वाला और गहरे भूरे रंग का है। यह गोल और चिकना भी है, जिसका मतलब है कि यह एक बार मंगल के वायुमंडल से होकर गुजरा था। मंगल की खोज करने वाले दूसरे रोबोट भी हैं। उदाहरण के लिए, नासा के मंगल ग्रह टोही ऑर्बिटर ने गोलाकार रेत के टीलों पर ठोकर खाई। लाल ग्रह पर रेत के टीले आमतौर पर बहुत आम हैं। वे कई अलग अलग आकार और आकारों में आते हैं, लेकिन इस तरह के गोलाकार टीले वाकई दुर्लभ हैं। वे गहरे रंग की रेत से बने होते हैं और उनके चारों ओर हल्के रंग की सामग्री होती है। और मजेदार बात यह है कि ये टीले एक खास पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो पहिए की तीलियों के समान होते हैं। ऐसा हवाओं के चलने के तरीके के कारण हो सकता है। लेकिन वापस हमारे साथी जिज्ञासा की ओर, यह मंगल ग्रह के वायुमंडल में ऑन ऑक्सीजन के स्तर जैसी कई अन्य रोचक चीजों की खोज कर रहा है। मौसम के आधार पर स्तर बदलते रहते हैं। वसंत और गर्मियों में ऑन ऑक्सीजन अधिक होती है, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, और निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मंगल ग्रह पर ऑन ऑक्सीजन की सांद्रता 0.1% है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सांद्रता से लगभग 100 गुना कम है। मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें अन्य गैसों के अंश भी हैं। क्यूरियोसिटी इतनी अच्छी थी कि उसने अपने द्वारा पाई गई चट्टानों की आयु का विश्लेषण करने का भी निर्णय लिया। ऐसा लगता है कि वे हमारी पहले की सोच से कहीं अधिक पुरानी हैं। उनमें से कुछ 3 अरब साल से भी अधिक पुरानी हैं। क्यूरियोसिटी ने मिट्टी के नमूनों में कार्बनिक अणु भी पाए। ये अणु मूल रूप से जीवन के निर्माण खंड हैं। अब यह साबित नहीं करता कि मंगल ग्रह पर वास्तव में जीवन है। यह उन चीजों में से एक है जो बताती है कि बहुत समय पहले जीवन का कोई रूप रहा होगा। क्यूरियोसिटी ने संभावित सबूत खोजे हैं कि दक्षिणी ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे तरल पानी का एक बड़ा भंडार हो सकता है, जो शायद बहुत नमकीन और विभिन्न खनिजों से भरा हो। यह उच्च लवणता ही कारण है कि यह पानी हिमांक से काफी नीचे के तापमान पर भी तरल बना रह सकता है। डुबकी लगाने के लिए किसी तरह का भूमिगत महासागर होना अच्छा होगा, खासकर जब यह पागल मंगल ग्रह की हवाएं उग्र हों सतह पर। और यह बहुत बढ़िया होगा कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो हमें लाल ग्रह पर उन पागल विकिरण स्तरों से बचा सके। मंगल ग्रह की मिट्टी में कुछ बहुत ही जहरीले रसायन और लवण हैं।
जो मनुष्यों के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री संभावित रूप से इन जहरीले रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, या तो मिट्टी के सीधे संपर्क के माध्यम से या इन लवणों वाली धूल को सांस में लेने से। इसके अलावा ये पदार्थ फसल उगाने में भी समस्या पैदा कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर दीर्घकालिक मिशनों के लिए यह वास्तव में एक बड़ी खोज है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को अपना भोजन खुद उगाने में सक्षम होना होगा ताकि वे वहां जीवित रह सकें। मंगल ग्रह पर संभावित जीवन के विचार का समर्थन करने वाली एक और बात वहां मीथेन की खोज है। मीथेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि आमतौर पर जीवित जीव इस गैस का उत्पादन करते हैं। तो अगर यह उनसे नहीं आया तो यह कहां से आया? वास्तव में इसके लिए कुछ संभावित व्याख्याएं हैं। एक है भूमिगत जलाशयों की भूगर्भीय गतिविधि। दूसरा विचार यह है कि उल्कापिंड लाल ग्रह पर मीथेन लेकर आए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ खास क्षेत्रों में मीथेन का स्तर अधिक है। तो हां, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस सिद्धांत पर कायम रहूंगा कि यह जीवित जीवों से आता है। अब यह संभव है कि मंगल पर ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हों। हम जानते हैं कि लाल ग्रह पर कई विलुप्त ज्वालामुखी हैं, लेकिन हमें कभी भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि उनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखीय जमा का अध्ययन किया और पाया कि कुछ ज्वालामुखी शायद 50 साल पहले फटे होंगे। इससे पहले सभी को लगता था कि आखिरी विस्फोट 3 से 4 अरब साल पहले हुआ था। यदि आप मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास को केवल एक दिन में संक्षिप्त कर सकते हैं, तो यह 1 सेकंड पहले विस्फोट होने जैसा होगा। तो आप कभी नहीं जानते। हो सकता है कि मंगल की सतह के नीचे अभी भी गुप्त रूप से मैग्मा उबल रहा हो। भविष्य की सभी पीढ़ियां जो वहां अपना जीवन बसा सकती हैं, वे वास्तव में कुछ मौज मस्ती कर सकती हैं। मंगल एक ठंडी और बंजर जगह बन गई है, जो समय के साथ वास्तव में जीवन का समर्थन नहीं कर सकती। और इसका एक मुख्य कारण इसका वायुमंडल खोना था। लाल ग्रह पर पहले पृथ्वी के समान बहुत अधिक घना वायुमंडल हुआ करता था। इसका एक प्रमुख कारण इसका अपेक्षाकृत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे वायुमंडल को सौर हवा से बचाने में मदद करता है, जो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। इस सुरक्षा के बिना मंगल के पास इस बेहद शक्तिशाली बल का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने अंततः इसके अधिकांश वायुमंडल को नष्ट कर दिया। मंगल के वायुमंडल के नुकसान में एक और कारक जिसने बड़ी भूमिका निभाई, वह है इसका अपेक्षाकृत कम गुरुत्वाकर्षण। चूंकि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए गैस के अणुओं का अंतरिक्ष में भागना आसान है। इसलिए मंगल ग्रह शायद हमारे ग्रह जैसा ही था, लेकिन अपने वर्तमान पतले वायुमंडल के कारण यह कोई गर्मी नहीं रख सकता है, जिससे यह बहुत ठंडा हो जाता है और हमारे लिए इसका अन्वेषण करना बहुत जटिल हो जाता है। लेकिन शायद यह हमारे लिए बेहतर है कि हम लाल ग्रह पर उसके पुराने समय में नहीं गए। एक प्राचीन महाप्रलय के बारे में एक कहानी है जो शायद वहां हुई होगी। तो हां, लाल ग्रह शायद आज की तुलना में अधिक आर्द्र और अधिक मेहमान नवाज जगह हुआ करता था, जहां खूबसूरत बहती नदियां और अद्भुत झीलें, तालाब और पानी के अन्य स्रोत थे। और कुछ शोधों से ग्रह की सतह पर खुदी हुई बड़ी नहरों के प्रमाण मिले हैं। ये नहरें ग्रह पर पहले पाई गई किसी भी नहर से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वे बताते हैं कि यह महाबाढ़ अरबों साल पहले हुई थी। शायद यह ज्वालामुखी गतिविधि, पिघलती बर्फ और रिलीज जैसे विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप हुआ था। ग्रह की सतह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव। बाढ़ ने पानी के कुछ अस्थायी तालाब भी बनाए होंगे। उम्मीद है कि इससे सूक्ष्म जीवी जीवन के निशान खोजने के लिए और भी दिलचस्प सुराग मिलेंगे। कैसा रहेगा? आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।